हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य में ऊर्जा पढ़ेंगे कि वास्तव में ऊर्जा क्या होती है। बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही ठीक है ना, ताकत के साथ आज हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि वास्तव में ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा किसके बराबर होती है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास कोई ऊर्जा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे यदि आपके पास कुछ भी ऊर्जा ना हो तो ना आप चल सकते हैं, ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप पढ़ सकते, मतलब कुछ भी काम आप लोग कर नहीं कर सकते। कोई भी काम हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने में वास्तव में ऊर्जा खर्च होती है। तो जितना आप साइकिल चलाने में जो काम करेंगे वह किया गया काम खर्च ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि उस वस्तु में ऊर्जा है, उस वस्तु में ऊर्जा है। तो अब हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, और किया गया कार्य ही खर्च ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, तो जब किया गया कार्य खर्च ऊर्जा के बराबर होता है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो मात्रक कार्य का होगा वही मात्रक ऊर्जा का होगा। ओके, आइए हम लोग इसे सुंदर लाइन में लिखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ओके, अच्छा, हमने आपसे बताया कि जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने में ऊर्जा खर्च होती है। जितना काम किया जाएगा खर्च ऊर्जा के वह बराबर हो जाता है। आइए लिखा जाए, खर्च ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है ना। तो जब खर्च ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर है, अब हम लोग कह सकते हैं कि जो मात्रक कार्य का होगा वही मात्रक ऊर्जा का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यमकेय सिस्टम में, एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यमकेय सिस्टम में, एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था यमकेय सिस्टम में, यमकेय पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। तो जब खर्च ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर है तो जो मात्रक कार्य का होगा वही मात्रक ऊर्जा का होगा। तो जब यमकेय सिस्टम में, एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक जूल है तो यमकेय सिस्टम में अथवा एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, ठीक है ना। हमने आपसे बताया कि जब किया गया कार्य खर्च ऊर्जा के बराबर है तो जो मात्रक कार्य का होगा वही मात्रक ऊर्जा का होगा। हम लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एसआई सिस्टम में अथवा यमकेय सिस्टम में कार्य का मात्रक जूल होता है। तो एसआई सिस्टम में, ठीक, या यमकेय सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको लिखेंगे। चूंकि खर्च ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है,
इसलिए जो मात्रक कार्य का होगा, जो मात्रक कार्य का होगा, वही मात्रक ऊर्जा का होगा, ऊर्जा का होगा। ठीक है, ओके। आइए अब हम लोग जो है ऊर्जा के मात्रक को लिखने का प्रयास करते हैं सीजीएस सिस्टम में और एमटीएस सिस्टम में। ओके, तो आप इसको सबसे पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा हो गया, मिटा दें। ओके, ऊर्जा का मात्रक, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति। ठीक, C.G.S पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल, और सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग, होता है। ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम में अथवा एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज जो है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।